कैसा रहा बजट, आम आदमी की आकांक्षाओं पर कितना खरा उतरा, इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर अविरल पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अविरल जी, एक आम चुनाव के बाद बजट ऐसा होता है कि पूरे देश की निगाह, लोगों की निगाहें टिकी रहती है सरकार पर। तो यह बजट, अगर हम बजट को कुछ कम शब्दों में आंकना चाहे या कहना चाहे तो क्या कुछ खास रहा बजट की? इस बजट को अगर देखा जाए तो बजट में जो है, जैसे कि सरकार की पहले भी प्राथमिकता रही है गरीब, युवा, महिला और किसान। और आज के दौर में जो वर्तमान जो सरकार है वो चाहती है कि फ्री फ्लो ऑफ मार्केट हो, सरकार का हस्तक्षेप कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिले, जिसके लिए वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने प्रयास किए हैं। चूँकि किसानों को ऋण की उपलब्धता की एक समस्या रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो केसीसी में जो उसकी लिमिट को बढ़ाया है, साथ ही साथ वैसे ज़िले जहां पर उत्पादन कम है, साथ ही साथ क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम है, उनके विकास पर ध्यान दिया गया है। दूसरी तरफ जो पोटेंशियल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी अलग से आइडेंटिफाई करने की, विकास करने की बात की गई है। दूसरी तरफ जो देखा जाए तो इसके अलावा जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ हो, और उसमें आने वाले समय में बिहार एक सेंटर के रूप में इमर्ज करेगा। तो ये हमारे लिए बिहार में बाद में आएंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ योजना की बात कही जा रही थी बजट में। स्टार्टअप को लेकर बहुत बड़ी बात कही गई इस बजट में। जी, स्टार्टअप को लेके देखा जाए तो पिछले बजट में सरकार ने एक फंड बनाया था 10,000 करोड़ का, और उसको देखा कि उसके कारण अराउंड 90,000 करोड़ से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट हुआ स्टार्टअप में। तो उसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए फिर से इस बजट में 10,000 करोड़ जो है अतिरिक्त की व्यवस्था की गई है, ताकि और स्टार्टअप्स जो हैं ग्रो करे। और जो फर्स्ट जनरेशन जो या फर्स्ट टाइम जो स्टार्टअप्स जो होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उनके लिए भी सरकार ने जो होता है स्पेशल प्रावधान करने की कोशिश की है, जिसमें SC ST और महिलाओं को तवज्जो दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो AI से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बल दिया गया है, उससे संबंधित एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी स्थापित किया जाएगा। सरकार ने जो होता है जो MSMEs के लिए जो है जो लिमिट है उसको बढ़ाया है क्रेडिट की। तो इससे भी आने वाले समय में जो MSME है या एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा, शिक्षा क्षेत्र को भी काफ़ी कुछ, इस बजट से काफ़ी कुछ उम्मीदें मिली हैं, कुछ नया बहुत कुछ नया मिला है। जी, मतलब शिक्षा का बजट देखा जाए तो ऐसा ओवरऑल ग्रोथ नहीं है, अराउंड 10% का ओवरऑल ग्रोथ है। हाँ, बट लेकिन सरकार ने देखा है कि जो तकनीकी शिक्षा है में उसमें उसने ध्यान दिया है, खास करके जो इंजीनियरिंग है या मेडिकल में और सीट्स कैसे बढ़ाए जाएं उसको ध्यान में रखते हुए सीटें बढ़ाने के बाद मेडिकल में तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, जिसमें IIT पटना भी शामिल है कि 2014 के बाद जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं IIT, उसको और उसमें हॉस्टल कैपेसिटी या और जो कैपेसिटी कैसे। सबसे बड़ी बात है कि मध्यम वर्गीय परिवारों को जो इनकम टैक्स में छूट की जो बात कही, ये सबसे बड़ी बात जो इसमें निकलकर सामने आई है। जी हाँ, मतलब मध्यम वर्ग को काफ़ी लंबे समय से एक टैक्स रिलीफ की ज़रूरत थी, और साथ ही साथ जो कॉम्प्लिकेशन से बचना चाह रही थी। तो जो ये जो सरकार है, मतलब गुड गवर्नेंस, जिसमें ताकि लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील ना करें, तो अप टू जो 12 लाख जिनकी सैलरी है उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है कि वो टैक्स सीमा से बाहर हैं। उसके बाद जो होता है न्यू टैक्स स्लैब जो है वो अराउंड 4 के जो मल्टीप्लायर में देखिएगा कि वो 0 से 4, 4 से 8 करके नया टैक्स स्लैब बनाया गया है कि जिनकी आय अगर 12 लाख से ऊपर होती है उनको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखिएगा तो बिहार, मतलब ये लगभग जो डेटा बता रहा है कि जो 25% जो टैक्स पेयर्स हैं वो ही केवल जो है 5 से 12 लाख के बीच में आते हैं, तो उनको एक बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। और चलिए फिर से समाचारों की ओर रुख करते हैं। केंद्रीय